नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद ने एक ऐसा बयान दिया कि इससे सियासी घमासान मच गया है। आपको बता दें, बाल मुकुंद ने बयान देते हुए कहा कि 5 टाइम की भारी समस्या सिरदर्द कर रही है, यानी कि 5 टाइम की नमाज जो तेज लाउडस्पीकर पर होती है, इससे उन्हें सिरदर्द हो रहा है। बहुत से लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन्हें भी सिरदर्द होता है। आपको बता दें, बाल मुकुंद बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के होली मिलन समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप अधिवक्ताओं के पास मेरी ओर से एक केस लेकर आया हूँ और एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर की जा सकती है। जब हम सब लोग माइग्रेन की प्रॉब्लम हमें होती है, वहीं दिन में 5 बार बहुत तेज से लाउडस्पीकर चलता है, यानी कि उन्होंने नमाज का नाम नहीं लिया, नमाज के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर बहुत तेज जो चीजें चलती हैं उसके वजह से उन्हें सिरदर्द होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिवक्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि वो मेरी बात को स्वीकार करें और वो ये भी चाहते हैं कि इस समस्या का निजात उनके वकील करें, यानी कि 5 टाइम की भारी समस्या जो उनको सिरदर्द कर रही है, उनका निजात अधिवक्ताओं से उन्होंने मांगा है। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने इस बयान के बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने इसका पलटवार किया। उन्होंने कहा वह नमूने हैं, यानी कि कांग्रेस ने बाल मुकुंद को नमूना कह दिया। उनका डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। जिस तरह से वह बयान देते हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि कब किसी का दिमाग फिर गया तो उन पर हमला भी हो सकता है। दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी किया उनको। राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। तो आपको बता दें, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने एक बयान दिया जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बचकर रहना चाहिए और बाल मुकुंद की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। क्या पता कभी किसी का दिमाग फिर जाए और उन पर हमला हो जाए। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो जयपुर से निकलकर सामने आ रहा है और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भुवनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश, बीजेपी विधायक का ये बयान आता है और उसके बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इस बयान के बाद से माहौल? जी सुचित्रा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जयपुर जो राजधानी है इसका एक विधानसभा क्षेत्र है हवा महल से चुने गए विधायक है बाल मुकुंद, जो अक्सर अपनी बातों को लेके या जो ये बयान करते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। उन्होंने भाजपा विधि प्रकोष्ठ का एक होली का स्नेह मिलन कार्यक्रम था, उसी दौरान जो 5 बार नमाज पे उन्होंने एक कटाक्ष किया था कि लाउड स्पीकर के द्वारा जो दिन में 5 बार तेजी से बजता है लाउड स्पीकर, उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, लोगों को परेशानी होती है, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने वकीलों को ये एक तरीके से अर्जी सौंपी अपनी बातों के जरिए। इसके बाद में गर्मी से पहले राजस्थान में सियासत गर्मा गई है और इस पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है, उन्होंने सबसे पहले बयान दिया और उन्होंने बाल मुकुंद को नमूना बताया। बोली कि ऐसे ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बयान के बाद में दूसरा बयान, दूसरे के बाद में तीसरा, यानी कि पूर्व मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उन्होंने भी बाल मुकुंद से भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और बात करेंगे तो आज जो है बाल मुकुंद वो इसी मुद्दे को लेके आज सुबह जयपुर के जो कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसफ, उनके पास पहुंचे और उन्होंने लिखित में भी
एक शिकायत दी और कहा कि जो लाउड स्पीकर है उसमें एक जो ध्वनि नियंत्रण जो होता है, एक सिस्टम जो होता है, एक तो वो जांच किया जाए ताकि लाउड स्पीकर ये जोर से नहीं बजे और मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो इनको बंद करवाया जाए। वहीं बालमुकुंदाचार्य ने हालांकि जब पहली बार अपना बयान दिया था पुलिस ने मिलन में ये, तो उस समय उन्होंने अजान का नाम साफ तौर पे नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, लाउड स्पीकर और दिन में 5 बार नमाज होती है, तो नमाज के दौरान जो अजान होती है उसी पे कटाक्ष था और बाद में मीडिया के सामने उन्होंने इस बात को कबूला भी है। हालांकि उन्होंने इस चीज को लेके हवाला दिया कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर का जो उपयोग है वो सभी लोग और सभी पार्टियों सभी धर्म के लोग करते हैं जी। लेकिन फिर भी उसकी जो ध्वनि नियंत्रण है वो एक होना चाहिए और जो परेशानी होती है उससे अभी विद्यार्थी जो है उनकी परीक्षाएं चल रही है और भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो इस दौरान ये जो लाउड स्पीकर है वो बंद होना चाहिए। क्योंकि बात करें तो किस तरह तो लाउड स्पीकर की जो अजान होती है तो सबसे पहले क्या भाई यूपी सरकार ने की थी, यूपी के बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में मध्य प्रदेश और राजस्थान में हालांकि ये पहली बार हुआ है और उसकी शुरुआत जो है वो राजधानी जयपुर से करने की बात कह रहे हैं बालमुकुंदाचार्य। और बता दें कि बालमुकुंदाचार्य का जो विधानसभा क्षेत्र है हवा महल, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, अल्पसंख्यक। भुवनेश, यहाँ पर एक चीज ये भी देखने के लिए बेहद जरूरी हो जाती है, जब एक औरंगजेब का मुद्दा पूरे देश में उठा हुआ है, इसे लेकर नागपुर में हिंसा भी देखने को मिली। इसी बीच बीजेपी विधायक का ये बयान किस तरीके से चोट कर सकता है भावनाओं को और क्या कुछ इसका नतीजा निकल सकता है, क्योंकि बार बार ऐसे बयान आने से लोगों की भावना तो डेफिनेटली आहत होती ही है। इसे किस तरीके से रोकने का प्रयास बीजेपी करेगी या आगे पार्टी में क्या कुछ हलचल, क्या कुछ लोगों का कहना? जी सुचित्रा, बिल्कुल देखिए, इस बयान के बाद में हम सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि बालमुकुंदाचार्य है उन्हीं की गलती है और उन्होंने गलत बयान दिया है, क्योंकि उनका बयान जब आया तो विपक्षी पार्टी जो एक राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के द्वारा भी वैसे ही हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि पीसीसी चीफ ने एक विधायक को नमूना बोला। वही पूर्व मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, जो जयपुर से ही पहले विधायक चुने जाते थे, उनका ये बयान है कि भाजपा के नेता है वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनके जो प्रवक्ता है वो धीरेन्द्र शास्त्री है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो उनको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, लोकसभा में बिल लेके आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। या प्रधानमंत्री जब धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पहुंचे थे तब वो उनसे कुछ भी करवा सकते थे, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप और ये जो बात होती है उसमें सबसे बड़ी बात आपने कही वही है कि अभी जैसे होली और रमजान का ये जो महीना चल रहा है, इसमें ऐसी बयानबाजी से जरूर धार्मिक माहौल जो है वो बिगड़ने की जो बात है वो सामने आ सकती है। और इसी को लेके प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये कहा था, पूर्व मंत्री ने, कि ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के विधायक ही ऐसी नौबत पैदा कर रहे हैं कि कोई धार्मिक माहौल बिगड़े और दंगे जैसी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि भुवनेश यहाँ पे ये भी चीज देखने की हो जाती है जब बार बार वार पलटवार तो पक्ष विपक्ष करते ही रहते हैं। जैसे बालमुकुंदाचार्य ने एक बयान दिया, उसका पलटवार करके कांग्रेस ने उन्हें नमूना और दिमागी तौर पर हल्का बता दिया। ऐसे बयान तो हो ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि विपक्ष इस चीज को मुद्दा तो बना रही है, साथ में साथ पलटवार भी ऐसे कर रही है कि अब जाहिर सी बात है अगर आप पलटवार करेंगे तो उसके पलटवार का भी आपको देखना होगा। इसी लेकर क्या कुछ माहौल, क्योंकि विपक्ष तो अब इसे पूरी तरीके से मुद्दा बनाएगी, क्या कुछ इसके आगे होने की संभावना? जी देखिए सुचित्रा, मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से बालमुकुंदाचार्य का बयान, उसके बाद में पीसीसी चीफ का उनको नमूना बताना और पूर्व मंत्री के द्वारा ये कहना कि आप अपनी सरकार है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो आप सदन में ये बिल लेके आ जाइए। तो अब इसमें जो राजस्थान के जो जोगाराम पटेल जो मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी नौबत आई लाउड स्पीकर को लेके तो हम सदन में भी ऐसा कुछ नियम या कानून लेकर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप और जो कटाक्ष एक दूसरे पे किए जा रहे हैं उनमें धर्म को मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है और आम जनता की जो बात होनी चाहिए, या जैसा कि अभी बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में जनता के काम कैसे होने चाहिए, जनता के विकास कार्यों के लिए क्या होना चाहिए, उन बातों पे चर्चा कम हो रही है। जबकि ये जो मुद्दा है, और इसी कारण बीचों बजट सत्र में भी जिस तरीके से गतिरोध हुआ, कभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें मंत्री है अविनाश गहलोत, उनके द्वारा इंदिरा गांधी पे कटाक्ष किया गया, सदन
से वॉकआउट किया विपक्ष ने, सड़क से लगाकर संसद तक प्रदर्शन चला इनका। तो कहीं ना कहीं बजट सत्र में जहां आम जनता के हितों की बात होनी चाहिए, यही सबसे जरूरी बात है कि बजट सत्र राजस्थान में चल रहा है और आम जनता और लोगों की भलाई के लिए चर्चा करने के बजाय यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस आपस में वार पलटवार का दौर जारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भुवनेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी विधायक की तरफ से यह बयान दिया जाता है जिसका पलटवार अब विपक्ष कर रही है, और विपक्ष ने सीधे तौर पर बाल मुकुंद चार्य के बयान के बाद उन्हें नमूना बताया, साथ ही साथ दिमागी तौर पर उन्हें पागल भी बता दिया है। तो रुक कर लेता अगली खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसी क्रम में डिडवाना विधानसभा क्षेत्र में लीलावती वर्मा को नया प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रभारी नियुक्त होने के बाद लीलावती वर्मा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान प्रभारी और पूर्व विधायक चेतन डूडी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारी सदस्यों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों को सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने की हिदायत दी गई। यही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जयपुर में एक मीटिंग हुई थी जहां पर यह कहा गया था कि अगर कोई कार्यकर्ता या नेता निष्क्रिय है तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाए। वहीं हर महीने इस तरीके की मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, ऐसा फैसला भी प्रभारी ने लिया। इसके अलावा जो भी निष्क्रिय पदाधिकारी हैं जो 3 मीटिंग में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट रहेंगे, उनको हटा के नए सदस्य को पदाधिकारी बनाने का फैसला भी लिया गया है। तो ये साफ है कि कांग्रेस अब बेहद एक्टिव है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के आदेश पर 200 विधानसभा पे प्रभारी पर्यवेक्षक लगाए गए हैं और प्रत्येक विधानसभा में प्रभारी जाएगा और कार्यकर्ता की ब्लॉक की मंडल की मीटिंग लेंगे और सख्त आदेश है कि जो एक्टिव कार्यकर्ता है उसको हम आगे लाएंगे और जो काम करना नहीं चाहता व्यक्ति वो अपने घर बैठे। तो संगठन को हमको मजबूत करना है, गतिशील बनाना है संगठन को। तो कार्यकर्ताओं को लिए ये सम्मान की बात है कि जो कार्यकर्ता काम करना चाहता है उसको मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरी रणनीति बनाई गई है। सारे ब्लॉक की मजबूत कार्यकारिणी, मंडल की मजबूत कार्यकारिणी, इस तरह से हम पूरी उसको कंप्लीट करेंगे और पूरी 200 विधानसभाओं में लगातार 3 महीने तक मीटिंग। तो खबर चाकसू से है, जहां सामुदायिक भवन में कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष भरत लाल मीणा ने की। इसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा, जिला प्रभारी आरसी चौधरी, कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव तक कांग्रेस की पहुंच बनाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा विधायक महज डमी बनकर रह गए हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र तक ही सीमित हो गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जातिगत समीकरणों का फायदा उठाकर वोट हासिल किए हैं, जबकि कांग्रेस ने बिना भेदभाव का सभी के साथ काम किया। तो प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर जयपुर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री जोगारांग पटेल ने कहा कि सम्माननीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बैठक में विनती की है कि मुझे नियमानुसार के अलावा जो लाउडस्पीकर बोलते हैं, जिससे विद्यार्थियों और आमजन, साथ ही साथ मरीजों शांति से पूजा पाठ करते और उनमें वृद्ध लोगों को काफी तकलीफ होती है। सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी पूजा पाठ पद्धति का पालन करने का अधिकार है और ऐसा होना भी चाहिए कि उनमें कोई बाधा ना हो। लेकिन जो प्रचलित कानून है, चाहे वह हिंदुस्तान के लिए हो या फिर प्रदेश के लिए हो, सभी धर्मावलंबियों को मानना चाहिए। ऐसा बरकरार, मैं उसका प्रत्यक्ष साक्षी तो नहीं हूं। आपने जैसा समाचार दिया है, मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को, सभी धर्मावलंबियों को जो प्रचलित कानून है, राजस्थान का विधिमानी कानून है, उसकी पालना स्वेच्छा से करनी चाहिए। हम किसी को बाध्य करें ये ठीक नहीं है, और कोई मजबूर करता है तो बाध्य भी करना पड़ता है। जो हमारे हिंदुस्तान राजस्थान के जो कानून है, उसकी पालना की अपेक्षा में हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म और हर सरकार के नुमाइंदे से भी करता हूं। अगर हम सेल्फ डिसीजन के प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे तो शांति व्यवस्था और अमन शांति हमेशा बरकरार रहेगी।
मैं सभी धर्मों का आदर मान और सम्मान भी करता हूं, पर साथ अपेक्षा भी करता हूं कि वो भी दूसरे धर्मों की मान सम्मान और आदर करे और अपने जो पुराने प्रचलित रीति रिवाज है उनको भले बरकरार रखे, लेकिन वर्तमान प्रचलित कानूनों के अनुसार उसकी सख्ती से पालना करें। भी उन्हीं प्रदेशों के साथ है जिन प्रदेशों का आपने अभी जिक्र किया, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो या और कोई प्रदेश हो। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावली का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावली, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाई। अगली खबर डिडवाना से है, जहां पुलिस अपराधियों के मन में डर पैदा करने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। इसी के साथ ही नशाखोर पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से नशे का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये प्रदेश के लिए खतरा भी बनते जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और नशाखोरों को लेकर जगह जगह छापेमारी की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए कार्रवाई की, जहां पुलिस को एक खेत से अवैध अफीम के 160 पौधे मिले। पुलिस ने पौधों को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर से यह खबर आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अध्यक्ष पद पर 9 महीने हो चुके हैं। इस दौरान मदन राठौड़ ने 7 विधानसभा उपचुनाव का सामना किया। आपको यह भी बता दें कि मदन राठौड़ ने पहली बार 26 जुलाई 2024 को प्रदेशाध्यक्ष का पदभार संभाला था, जिसके बाद 22 फरवरी को निर्वाचित अध्यक्ष बने। बहरहाल मदन राठौड़ ने SSS फॉर्मूले के आधार पर टीम चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आपको ये भी बता दें कि सर्वे समीकरण और सहमति फॉर्मूले के आधार पर ही चुनावों में बीजेपी टिकट तय करती है, मगर इस प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को आधार मानकर ही बीजेपी प्रदेश टीम के गठन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं अगली खबर भी डिडवाना से है, जहां पंचायत समिति के सभागार में राज्य सरकार के आभार और धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा रहीं। ज्योति मिर्धा ने बीजेपी के ही नेता और चिकित्सा मंत्री को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। मिर्धा ने खुले मंच पर कहा कि पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हमारी पार्टी के एक बड़े नेता बैठे हुए हैं, जिसमें एक बुजुर्ग अपनी पगड़ी सम्मान के रूप में उनके सामने रख रहा है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि ये नहीं कहती कि उन्हें जबरदस्ती रखवाई गई, लेकिन जनता को यह बताना चाहती हूँ कि जमाना बदल गया है और आपको किसी के सामने पगड़ी उतारने की जरूरत नहीं है। तो वहीं बजट की घोषणा के बाद प्रभारी मंत्री ने डिग का दौरा किया और साथ ही विकास कार्यों की शुरुआती कार्रवाई की और साथ ही निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, भरतपुर रोड पर बन रहे नए बस स्टैंड का विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने औचक निरीक्षण किया और साथ ही विधायक ने फोन करके कार्यकारी एजेंसी से गुणवत्ता निर्माण यानी कि क्वालिटी वर्क पर काम करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि बीजेपी सरकार ने डिग के विकास के लिए बजट की घोषणा से शहर के विकास और सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो हनुमानगढ़ से है, जहां एनडीपीसी कोर्ट में नशा तस्कर को 20 साल का कठोर कारावास सुनाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 1 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि मामला 12 अगस्त 2019 का है, जिसमें पुलिस ने गश्त के दौरान आरोपी के पास से प्रतिबंधित 1200 नशे के रूप में प्रयोग होने वाली टैबलेट बरामद की थी। वरिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए गए थे, जिसके बाद से कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। तो वहीं पूरे राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने पाली में बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 11,565 लीटर संदिग्ध तेल जब्त किया गया।
आपको बता दें कि सीएम, एचओ और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मांडिया रोड स्थित जीके प्रोटीन्स फैक्ट्री पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान रोजाना ब्रांड का 255 टीन सोयाबीन तेल और 390 टीन पामोलिन ऑयल के साथ साथ 126 टीन सरसों तेल बरामद किया गया। दरअसल मिलावट की आशंका के चलते टीम ने 3 नमूने लेकर उन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद भारतीय खाद्य मानक अधिनियम 2011 और विनिमय 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जोधपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी सिम कार्ड के साथ बड़ी मात्रा में मोबाइल सहित अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किए हैं। देश भर में करीब 50 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया गया। 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राहुल झा और मोहम्मद इकबाल गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको बता दें 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल, 2 PSO मशीन, 1 चेकबुक, 9 खाली चेक, 5 ATM कार्ड और हिसाब किताब वाली डायरी पुलिस ने आरोपी के पास से जब्त की है। वहीं खबर पाली से है, जहां एक महिला से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल बदमाश महिला के घर में घुसकर उसे धक्का मारकर गहने और पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। आरोपी ने महिला के सिर पर एयर गन तान दी और गला दबाते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाली महिला ने आवाज सुनी और बदमाश को एयर गन के साथ देखा। महिला की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। तो वहीं पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 12 IPS अधिकारियों समेत 21 पुलिसकर्मियों को DGP डिस्क मिलेगा, जिसमें IPS प्रफुल्ल कुमार, IPS विकास कुमार और गौरव यादव को DGP डिस्क मिलेगी। इसके अलावा राजेंद्र मीणा, राजेश मीणा और IPS ऋचा तोमर को DGP डिस्क मिलेगा। इसमें 9 IPS अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बार DGP डिस्क मिलने वाला है। वहीं खबर नागौर से आ रही है, जहां सहायक व्यवस्थापक के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सहकारी समिति की अध्यक्ष में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि आम सभा बुलाकर बहुमत और सर्वसम्मति से सहायक व्यवस्थापक को हटाया गया था, लेकिन अब समिति का कार्य इन दिनों प्रभावित हो रहा है। सहायक व्यवस्थापक धन्नाराम ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के दौरान ग्रामीणों से इकट्ठा हुई राशि गमन की थी, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। तो इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।